हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों की से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, आंचलिक कथाकार एवं कथा शिल्पी शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ था। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न हो गया कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार तथा कथा शिल्पी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं आपके शैलेश मटियानी को। और शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैलेश मटियानी की बात करें तो दोस्तों, इनकी जो आपकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक हो गई आपकी 52 नदियों का संगम, दूसरा है आपका मुठभेड़ और तीसरा है आपका बोरीवली से बोरी बंदर तक। ये दोनों इनके उपन्यास हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका आज का दूसरा प्रश्न है, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था। शैलेश मटियानी का मूल नाम था दोस्तों इनमें से कोई नहीं। शैलेश मटियानी का जो मूल नाम था वो था आपका रमेश चंद्र सिंह मटियानी। रमेश चंद्र सिंह मटियानी शैलेश मटियानी का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी जी के निबंध संग्रह है। शैलेश मटियानी जी का निबंध संग्रह है दोस्तों आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए कागज की नाव और कभी कभार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शैलेश मटियानी जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। शैलेश मटियानी जी का प्रथम उपन्यास था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बोरीवली से बोरी बंदर तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बोरीवली से बोरी बंदर तक है, इसका जो आपका प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1959 में और ये आपका शैलेश मटियानी जी का पहला उपन्यास था। पांचवा प्रश्न है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी शैलेश मटियानी के द्वारा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन शैलेश मटियानी जी के कहानी संग्रह हैं। इनमें से शैलेश मटियानी जी के कहानी संग्रह हैं दोस्तों आपके उपयुक्त सभी, यानी कि आपके भविष्य और मिट्टी, दो दुखों का एक सुख, जंगल में मंगल, आपके सभी शैलेश मटियानी जी के कहानी संग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न दिए गए उपन्यासों में से शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। इनमें से जो आपके शैलेश मटियानी के उपन्यास है दोस्तों वे हैं आपके उपयुक्त सभी। 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, उगते सूरज की किरण आपके शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यास हैं। आठवां प्रश्न है, किस उपन्यास के लिए मटियानी जी को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया था। जो आपका मुठभेड़ उपन्यास था दोस्तों शैलेश मटियानी जी का, उसके लिए उन्हें आपका फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था। हिंदी साहित्य के छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था दोस्तों आपका 20 मई 1900 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में पंत जी को किस रचना पर दिया गया था। पहला प्रश्न हो जाएगा आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया था और कब दिया गया था आपका। तो ये दिया गया था आपका सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, किस वर्ष कला बूढ़ा चांद रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। कला व बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों आपका 1960 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को प्रकृति का चित चितेरा कवि कहा जाता है। प्रकृति का चित चितेरा कवि कहा जाता है आपका सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्न में से पंत जी की छायावादी काव्य रचनाएं कौन सी हैं। इनमें से पंत जी की छायावादी काव्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, पल्लव एवं गुंजन और ग्रंथि, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम था दोस्तों गोसाई दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, लोकायतन महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? लोकायतन महाकाव्य का प्रकाशन हुआ था दोस्तों आपका 1964 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी काव्य रचना निम्न में से है? सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी काव्य रचनाएं हैं दोस्तों इनमें से आपकी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ग्राम्या एवं युगवाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है, किस कवि के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया? ये रखा गया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, किस वर्ष प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का नाम पर डाक टिकट जारी किया गया? एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। इनके नाम पर आपका डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोहर श्याम जोशी का संबंध किस जनपद से है? मनोहर श्याम जोशी का संबंध है दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, 1982 में दूरदर्शन पर पहला धारावाहिक हम लोग किनके द्वारा लिखा गया था? 1982 में दूरदर्शन पर पहला धारावाहिक हम लोग यह लिखा गया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जोशी जी को क्याप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? जोशी जी यानी कि आपके मनोहर श्याम जोशी जी को क्याप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों आपका 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम राही भैयाजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आदि धारावाहिकों के लेखक हैं। हम राही भैयाजी कहिन, मुंगेरी लाल ये सभी आपके धारावाहिक हैं और इनके जो आपके लेखक हैं दोस्तों आपके वो है आपके मनोहर श्याम जोशी। 23वां प्रश्न है, दिए गए उपन्यासों में जोशी जी के उपन्यास हैं। इनमें से जोशी जी के उपन्यास है दोस्तों आपके उपयुक्त सभी। कुरु कुरु स्वाहा, कसब, कौन हूँ मैं, ये सभी आपके जोशी जी के उपन्यास हैं। 24वां प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के प्रथम एशियाई चेयरमैन रहे। दोस्तों आपके अजय सिंह रावत आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के प्रथम एशियाई चेयरमैन रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है, निम्न में से अजय रावत का संबंध किस जनपद से है? अजय रावत का संबंध है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद से। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री एंड मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों अजय सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भूमियाल काव्य के लेखक हैं। भूमियाल काव्य के लेखक हैं दोस्तों आपके अबोध बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस किसे कहा जाता है? गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहा जाता है दोस्तों आपका अबोध बहुगुणा को। नेक्स्ट है, 1947 से देहरादून से निकलने वाला साप्ताहिक अखबार युगवाणी का संपादन किसने किया था? 1947 से देहरादून से निकलने वाला साप्ताहिक अखबार युगवाणी का संपादन किया था दोस्तों आपका गोपेश्वर कोठियाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाली में रैबार एवं अंगार पत्रिका का प्रकाशन किया। गढ़वाली में रैबार एवं अंगार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था दोस्तों आपका गोविंद चातक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूर का आकाश बांसुरी बजती रहे काला मुंह किनकी प्रमुख रचनाएं हैं? दूर का आकाश बांसुरी बजती रहे काला मुंह रचनाएं हैं दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी गोविंद चातक की। 32वां प्रश्न है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का जन्म सन 1901 ईस्वी में किस जनपद में हुआ था? पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 1901 में हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
दोस्तों ये थे आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्न में से पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की रचनाएं हैं। इनमें से पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की रचनाएं हैं द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, गोरखवाणी, मिस्टिज्म इन हिंदी पोइट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इनमें से आपकी गोरखवाणी है ये आपकी पूछी गई है पिछले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध लेखिका गोरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? प्रसिद्ध लेखिका गोरापंत शिवानी का जन्म हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।